साथियों, उच्च शिक्षा का स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर सिलेबस परंपरागत एवं अतार्किक, निरस्ता पूर्ण व बोझिल है, समय के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। इस पाठ्यक्रम को तार्किक, रोजगार पूरक एवं रुचिकर बनाया जाए, तभी उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार एवं गुणवत्ता लाई जा सकती है। शिक्षक, लेक्चरार, रीडर, प्रोफेसर इत्यादि की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। चूँकि अक्सर यह देखा जाता है कि छात्र पढ़े या ना पढ़े, शिक्षक इसमें रुचि नहीं दिखाता। उधर शिक्षक पढ़ाए या ना पढ़ाए, उस पर कोई दबाव नहीं होता। खासकर सरकारी क्षेत्र में सभी महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में एक विशेष निर्धारित अनुपात में ही शिक्षक होने चाहिए। अधिकांश कॉलेज ऐसे हैं जहां रिक्तियां तो रहती हैं, किंतु उसे जानबूझकर सरकार को नहीं दिखाते और रिक्तियों पर अस्थायी एडहॉक बेस पर शिक्षक से काम चलाऊ पढ़वाया जाता है। कुछ कॉलेजों का मैनेजमेंट अपने नज़दीकियों को अस्थायी तौर पर रख लेता है। उसकी जगह यदि अस्थायी नियुक्ति धारक आया भी है तो उसे ज्वाइन नहीं कराते। यह सब प्रबंधकों की मनमानी है, जिस पर सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है। उच्च शिक्षा विभाग में भी बैकलॉग के द्वारा सर्व समाज को सेवा करने का उचित मौका मिलना चाहिए, जो कि अभी तक समान रूप से सर्व समाज को अवसर नहीं मिला है। कहीं पर भी किसी भी स्तर पर मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा डिग्री को धन से खरीदने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के साथ साथ धन बल को बढ़ावा देने वालों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर धन बल का खास महत्व है। इसके चलते अपात्रों को तो उच्च अंकों के साथ डिग्री दे दी जाती है, जबकि पात्रों के साथ धोखा कर दिया जाता है। यही कार्य उच्च शिक्षा के स्तर को गिराने में सहायक है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, तभी शैक्षिक क्षेत्र में व्याप्त अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। खासकर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र आधार पर छात्रों के साथ फिर अन्याय नहीं होगा। यूजीसी व भारत सरकार दोनों मिलकर ऐसे नियम व पाठ्यक्रम दीन, दलित, ग्रामीण व नगरीय सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर देश में कोई विशेष शिक्षा दी जाती है तो वह सभी को समान रूप से नागरिकों को प्रदान की जानी चाहिए। भारत का शैक्षिक रूप से तभी विकास संभव है जब भारत सरकार, राज्यों की सरकारें एवं शिक्षा तंत्र निष्पक्ष, सच्ची, तर्कसंगत, रोजगार परक एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को जन जन तक पहुँचाएं। चूँकि सच्ची, पवित्र एवं तार्किक शिक्षा के दिव्य प्रकाश से निर्मल मन और पवित्र हृदय प्रकाशित हो जाता है। शिक्षा ही है जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों अनुशासित होते हैं। यह हृदय में करुणाशील का भाव उत्पन्न करती है तथा ऐसी सार्वभौमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही मानव जाति का कल्याण संभव है। जिस देश के नागरिक रोजगार परक, तर्क संगत एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस देश के नागरिकों एवं समाज को भटकाव के मार्ग पर चलता देखकर हर कोई विद्वान निसंदेह यह कहेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज अभूतपूर्व बदलाव की आवश्यकता है। जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक देश में अशांति, अन्याय, भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलते ही रहेंगे। अतः भारतीय शिक्षा प्रणाली के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन भी तर्क संगत एवं समय की नजाकत को देखकर करना होगा, अन्यथा कौन विद्यार्थी परंपरागत कोर्सों से महंगी शुल्क देकर शिक्षा डिग्री हासिल करेगा। आज हर स्तर पर भारत को दो भागों में बांटकर आसानी से देख सकते हैं, नगरीय व ग्रामीण। अर्थात आज नगरीय एवं ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। ग्रामीण भारत में ही भारत की मूल आत्मा वास करती है। ग्रामीण भारत हर मामले में नगरीय भारत से पिछड़ा हुआ है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तो इतनी विसंगतियां हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्कूल, कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों में समुचित पढ़ाने वाला स्टाफ ही नहीं है और ना कोई व्यवस्था। अधिकांश कॉलेज व डिग्री कॉलेजों फाइलों में चलती हैं। इन्हें मान्यता देते वक्त रिश्वत का खूब खेल चलता है। अफर मंत्री खून चूसकर पैसा निकलवा रहे हैं तथा तय मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। रिश्वत शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से हावी है। मान्यता प्रदान करते वक्त सिर्फ फाइल में सब कुछ ओके कर लिया जाता है, जबकि हकीकत तो कॉलेज के भूमि पर होती है। न कॉलेज की अपनी बिल्डिंग होती है और न कॉलेज में पूर्ण स्टाफ ही होता है। अब मैनेजमेंट मोटी कमाई करने के चक्कर में छात्रों से मोटी रकम वसूलते हैं तथा परीक्षाओं के दौरान ऐसे अपूर्ण कॉलेज परीक्षा नियमावली को ताक में रखकर मनमाने ढंग से नकल कराते हैं। उन्हें कोई टीम देखने तक नहीं आती, चूँकि उसके न आने हेतु ये कॉलेज मोटा धन देकर आते हैं। ग्रामीण भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेढंगी हो गई है, किंतु केंद्र या राज्य सरकारें इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही हैं। सच तो यह है कि सरकारें व नौकरशाही नहीं चाहती कि ग्रामीण भारत
असली रोजगार परक शिक्षा ग्रहण करे। इसलिए ग्रामीण इलाकों की प्राथमिक शिक्षा सिर्फ नाम की रह गई है। ज्यादातर विद्यालय एकल शिक्षक या शिक्षा मित्र द्वारा ही चल रहे हैं, जिनमें पढ़ाई की जगह मिड डे मील ही चल पाता है। माध्यमिक स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम भी उचित नहीं है। इसके नियम इस तरह प्रकार के हैं कि कोई फेल ही नहीं होगा, चाहे वह 30% अंक ही क्यों न प्राप्त करे। उच्च शिक्षा व्यवस्था को विश्वविद्यालय स्तर से ध्वस्त किया जा रहा है। जिन कॉलेजों में मानकों के अनुरूप न तो बिल्डिंग है न शिक्षक, उस कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाकर एक तरफ तो उच्च शिक्षा के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई, दूसरी ग्रामीण छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने से रोका गया। उन्हें वैसे ही मोटी रकम की एवज में डिग्री दे दी जाती है। अगर कुछ कमी रह जाए तो विश्वविद्यालय स्टाफ मोटी रकम लेकर उसे पूरी कर देता है। अर्थात ग्रामीण छात्र को मूर्ख बनाने में सरकार के साथ साथ विश्वविद्यालय भी पीछे नहीं है। आज हकीकत यह है कि शिक्षक तो वेतन लेने के लिए विद्यालय जाते हैं तथा छात्र सिर्फ डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रवेश लेता है और मैनेजमेंट मोटी कमाई की फिराक में लगा रहता है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी तो और क्या होगा। वर्तमान में यदि शिक्षा के क्षेत्र में सच में विकास चाहिए तो निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति सभी स्तरों पर आम प्रबुद्ध नागरिकों, राज्यों व केंद्र सरकार के साथ साथ शिक्षा तंत्र में लगे लोगों का सकारात्मक एवं विकासात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सकारात्मक इच्छा शक्ति भी हो। शिक्षा का व्यापारीकरण सभी स्तरों पर तत्काल रुकना चाहिए। शिक्षा को धन बल से खरीदने वालों तथा धन बलाधार पर शिक्षा दिलवाने वालों पर सरकारें सख्त कार्रवाई करें। नकल माफियाओं, नकलचियों, शिक्षा क्षेत्र के भ्रष्ट कर्मचारियों, इसमें संलिप्त मंत्रियों के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु न्यायपालिकाएं निष्पक्ष एवं सख्ती से पेश आएं। सभी क्षेत्रों में योग्यता को महत्व दिया जाए, अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष की योग्यता को पहचान उसके कागजात डिग्री देखकर कर पाना संभव है ही नहीं। उसके लिए तो स्क्रीनिंग टेस्ट ही न्यायोचित एवं तर्कसंगत रहेगा। अतः किसी भी व्यक्ति को उसकी डिग्रियां देखकर सकारात्मक के आधार पर किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। अंबेडकर साहब कहते हैं, भारत में राजनैतिक समानता की व्यवस्था तो हो गई है, किंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता अभी शेष है। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं वे राजनैतिक लोकतंत्र की धज्जियां उखाड़ कर फेंक देंगे। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित जीवन का ही नाम लोकतंत्र है। संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा।